इतिहास गवाह है। जब जब भारत के आत्मसम्मान को चुनौती दी गई, तब तब समंदर की लहरों ने दुश्मनों की बर्बादी की कहानी लिखी है। आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो खबर आई है, उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं और हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। ईरान की कैद में फंसे भारतीय जहाजों को आखिरकार झुककर छोड़ना पड़ा, लेकिन यह चमत्कार किसी कूटनीति से नहीं, बल्कि आईएनएस विक्रांत के उस बड़े पलटवार से हुआ है जिसने खाड़ी के पानी को खौला दिया है। क्या तेहरान ने भारत की उस साइलेंट वार्निंग को समझ लिया है जिसके पीछे 7 महाशक्तिशाली युद्धपोत खड़े थे? जी हां, 7 भारतीय युद्धपोतों ने हॉर्मुज को चारों तरफ से घेर लिया है। यह सिर्फ एक घेराबंदी नहीं, बल्कि दुनिया को यह संदेश है कि भारत के व्यापार और तिरंगे की तरफ उठने वाली हर आंख को अंधा बनाने का दम अब नई दिल्ली रखती है। क्या अमेरिका के F-18 के गिरने के बाद भारत ने इस पूरे इलाके का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है? आज के इस वीडियो में हम आपको उस ऑपरेशन चक्रव्यूह की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे जिसने रातों रात मिडिल ईस्ट की पूरी जियोपॉलिटिक्स बदल दी। कैसे विक्रांत ने हॉर्मुज में बड़ी जीत दर्ज की और कैसे भारत ने अपनी पूरी सैन्य ताकत झोंककर अमेरिका और ईरान दोनों को बैकफुट पर धकेल दिया। क्या यह भारत की वैश्विक सुपर पावर बनने की पहली बड़ी सैन्य जीत है? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज जो खुलासा हम करने वाले हैं वह हर भारतीय को गर्व से भर देगा। दोस्तों, दुनिया का 20% से ज्यादा तेल जिस रास्ते से गुजरता है उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से यह रास्ता एक ज्वालामुखी बन चुका था। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अचानक खबर आई कि भारत के व्यापारिक जहाजों को बीच समंदर में रोक लिया गया है। यह खबर नई दिल्ली के गलियारों में बिजली की तरह दौड़ी। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती खींचतान का खामियाजा भारत के निर्दोष जहाजों और हमारे जांबाज नाविकों को भुगतना पड़ रहा था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में दावा किया गया कि हॉर्मुज के संकरे रास्ते पर पहरा बिठा दिया गया है, लेकिन दुनिया यह भूल गई कि इन जहाजों के पीछे दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाओं में से एक का हाथ है। भारत ने तुरंत अपनी कूटनीतिक मेज सजाई, लेकिन इस बार बात सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहने वाली थी। सूत्रों के मुताबिक साउथ ब्लॉक में हुई एक हाई लेवल मीटिंग में यह तय किया गया कि अब वेट एंड वॉच की पॉलिसी खत्म। भारत ने साफ कर दिया कि अगर हमारे तिरंगे वाले जहाजों को आंच आई तो भारत अपनी पूरी सैन्य ताकत झोंकने से पीछे नहीं हटेगा। और यहीं से शुरू हुआ वो ऑपरेशन जिसने रातों रात मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा और माहौल बदल कर रख दिया। जैसे ही भारत ने अपने 7 महाशक्तिशाली युद्धपोतों को हॉर्मुज की तरफ रवाना करने का आदेश दिया, तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मच गया। लोग पूछ रहे थे, क्या भारत सीधे इस विवाद में कूदने वाला है? क्या आईएनएस विक्रांत अब अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देने जा रहा है? लेकिन भारत का मकसद साफ था, शांति, लेकिन अपनी शर्तों पर। भारत ने जिस रफ्तार से अपने बेड़े को हॉर्मुज के मुहाने पर तैनात किया, उसने यह साबित कर दिया कि हिंद महासागर का यह शेर अब सौ नहीं रहा है। इन 7 युद्धपोतों ने ऐसी चक्रव्यूह रचना की कि देखते ही देखते समंदर की लहरों पर भारत का दबदबा कायम हो गया। लेकिन असली सस्पेंस तो तब शुरू हुआ जब आसमान में एक अमेरिकी F-18 के गिरने की खबर आई, और उस वक्त हमारा विक्रांत वहीं मौजूद था। दोस्तों, जब समंदर की लहरों पर भारत के 7 सबसे आधुनिक और घातक युद्धपोत एक साथ उतरते हैं, तो उसका मतलब सिर्फ गश्त करना नहीं होता। इसका मतलब होता है क्षेत्रीय संप्रभुता का ऐलान। भारतीय नौसेना ने हॉर्मुज के मुहाने पर जो सुरक्षा घेरा बनाया, उसे रक्षा विशेषज्ञों ने ऑपरेशन त्रिशूल का नाम दिया है। इस बेड़े में भारत के सबसे शक्तिशाली युद्धपोत और फ्रिगेट्स शामिल थे, जो ब्रह्मोस जैसी अचूक मिसाइलों से लैस थे। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन का केंद्र बिंदु था आईएनएस विक्रांत, भारत का स्वदेशी गर्व, जो अपनी पूरी स्ट्राइक यूनिट के साथ वहां तैनात था। विक्रांत के डेक पर तैनात MiG-29 लड़ाकू विमानों की गर्जना ने यह साफ कर दिया कि भारत अब सिर्फ किनारे बैठकर तमाशा नहीं देखेगा। जैसे ही ये 7 युद्धपोत हॉर्मुज के करीब पहुंचे, रडार पर हलचल तेज हो गई। एक तरफ अमेरिकी बेड़ा था
और दूसरी तरफ ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स। लेकिन भारत ने अपनी लाइन बिल्कुल स्पष्ट रखी, हमारे जहाजों को छोड़ो वरना परिणाम गंभीर होंगे। यहीं से शुरू होता है वो रहस्यमयी घटनाक्रम जिसने वॉशिंगटन और तेहरान दोनों के पसीने छुड़ा दिए। जिस वक्त खाड़ी में तनाव अपने चरम पर था, उसी वक्त रडार से एक अमेरिकी F-18 सुपर हॉर्नेट अचानक गायब हो गया। खबर आई कि वह विमान समंदर में गिर चुका है। पूरी दुनिया ने इसे ईरान की कार्रवाई समझा, लेकिन अंदरूनी खबरें कुछ और। क्या यह मुमकिन है कि INS विक्रांत की नई इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग तकनीक ने उस विमान के सिस्टम को पूरी तरह ठप कर दिया था? क्या भारत ने अपनी अदृश्य ढाल का इस्तेमाल करके यह दिखाया कि हम बिना कुछ किए भी दुश्मन के आधुनिकतम हथियारों को बेअसर कर सकते हैं? हालांकि भारतीय नौसेना ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन विक्रांत की उस वक्त की लोकेशन और विमान के गिरने की टाइमिंग ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही ये 7 युद्धपोत हॉर्मुज के संकरे रास्ते के पास बैटल पोजीशन में आए, ईरान की तरफ से संदेशों का दौर शुरू हो गया। उन्हें समझ आ गया था कि भारत इस बार पीछे हटने वाला नहीं है। यह भारत की पूरी ताकत का वह ट्रेलर था जिसे देखकर खाड़ी के पानी में हलचल शांत होने लगी। भारत ने साफ कर दिया था कि हमारे व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। और फिर हुआ वो जिसे भारत की बड़ी कूटनीतिक और सैन्य जीत कहा जा रहा है। देखिए, ईरान जिसने अब तक कड़ा रुख अपनाया हुआ था, उसने अचानक अपने कदम पीछे खींच लिए। भारत के वे व्यापारिक जहाज जिन्हें हफ्तों से रोक कर रखा गया था, उन्हें ससम्मान रिहा करने का आदेश जारी कर दिया गया। यह जीत सिर्फ उन जहाजों की नहीं थी, बल्कि यह जीत थी भारत के उस बढ़ते रसूख की जिसने अमेरिका और ईरान जैसी महाशक्तियों के बीच अपना रास्ता खुद बनाया। लेकिन सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि असली चुनौती अब सामने आने वाली थी, चाबहार का भविष्य। दोस्तों, कहानी के अगले हिस्से में मैं आपको वो सच बताने वाला हूं जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से 56 इंच का हो जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी लगता है कि INS विक्रांत आज समंदर का असली सुल्तान है और भारत की यह पूरी ताकत दुनिया के किसी भी गठबंधन पर भारी है, तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी देशभक्ति का सबूत दीजिए और पूरे जोश के साथ लिखिए, जय हिंद, जय भारत। आपकी एक एक प्रतिक्रिया भारत के इन जांबाज सैनिकों के सम्मान में एक सलाम है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही देशभक्ति और डिफेंस की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी उस लाल सब्सक्राइब बटन को दबाकर प्रेरणा मार्ग के इस राष्ट्रवादी परिवार का हिस्सा बन जाइए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो अमेरिका के उस सीक्रेट प्लान की पोल खोल देगा जिसे चाबहार को हथियाने के लिए रचा गया था। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होता है असली खेल। दोस्तों, जिस चाबहार को लेकर आज पूरी दुनिया में कोहराम मचा है, वो भारत के लिए सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है। यह भारत का वो स्वप्निल गलियारा है जो हमें पाकिस्तान को दरकिनार कर सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया के विशाल बाजारों तक पहुंचाता है। लेकिन जैसे ही खबर आई कि अमेरिका चाबहार पर अपना अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण चाहता है, नई दिल्ली के रणनीतिक गलियारों में खतरे की घंटी बज गई। विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन की नई रणनीति ईरान को चारों तरफ से घेरने की है। अमेरिका का तर्क है कि हॉर्मुज, खार्ग द्वीप और चाबहार ये तीनों ईरान की कमजोर नसें हैं। अगर इन पर कब्जा या अंतर्राष्ट्रीय पहरा बिठा दिया जाए तो ईरान की आर्थिक कमर टूट जाएगी। लेकिन वॉशिंगटन की इस चेकमेट चाल में भारत का सबसे बड़ा निवेश दांव पर लग गया है। क्या अमेरिका अपने फायदे के लिए भारत के रणनीतिक हितों की बलि चढ़ाने को तैयार है? भारत ने चाबहार में सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि अपना भरोसा और भविष्य निवेश किया है। यह पोर्ट पाकिस्तान के ग्वादर का वो जवाब है जिसने चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति को बीच से रोक दिया था। लेकिन अब सस्पेंस यह है कि क्या अमेरिका इसे ग्लोबल एनर्जी चौक पॉइंट घोषित कर अपनी नौसेना यहां तैनात करेगा? अगर ऐसा हुआ तो भारत की स्वायत्तता पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। अंदरूनी सूत्रों की माने तो भारत ने कड़े शब्दों में स्पष्ट कर दिया है कि चाबहार भारत की रेड लाइन है। जब अमेरिका और ईरान की तनातनी बढ़ी
तो भारत ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। भारत ने चाबहार के पास ही अपने जंगी जहाजों की गश्त बढ़ा दी। यह संदेश सीधा था, चाबहार की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है और यहां किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्रिटेन और अमेरिका जिस हॉर्मुज गठबंधन की बात कर रहे हैं, जो बारूदी सुरंगों को हटाने के नाम पर इस इलाके को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, भारत ने उस पर अपनी स्वतंत्र नीति अपनाई है। भारत ने कहा है कि वह अपने नागरिक जहाजों और व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए स्वयं सक्षम है। यही वो पल था जब दुनिया ने देखा कि भारत अब किसी भी महाशक्ति के पीछे चलने वाला देश नहीं, बल्कि अपनी शर्तें खुद तय करने वाला एक ग्लोबल लीडर बन चुका है। एक तरफ खार्ग द्वीप पर कब्जे की धमकियां और दूसरी तरफ चाबहार को हथियाने की कोशिशें। इन सब के बीच आईएनएस विक्रांत का उस क्षेत्र में मौजूद होना भारत की सबसे बड़ी ढाल साबित हुआ। विक्रांत की मौजूदगी ने यह सुनिश्चित किया कि जब ईरान ने भारतीय जहाजों को छोड़ा तो वह भारत की सैन्य शक्ति का सम्मान था। लेकिन क्या यह जीत स्थायी है या फिर चाबहार के लिए अभी और भी बड़े तूफान आने बाकी हैं? दोस्तों, अब उस सवाल पर आते हैं जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स की नींद उड़ा दी है। मिडिल ईस्ट के आसमान में अमेरिकी नौसेना का सबसे घातक लड़ाकू विमान F-18 सुपर हॉर्नेट कैसे और क्यों गिरा? ईरान की न्यूज एजेंसियां दावा कर रही हैं कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे गिराया, लेकिन वॉशिंगटन की चुप्पी और पेंटागन की तरफ से आई फैक्ट चेक की कोशिशें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। रक्षा गलियारों में एक ऐसी थ्योरी वायरल हो रही है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या उस वक्त हॉर्मुज की लहरों पर तैनात आईएनएस विक्रांत सिर्फ गश्त कर रहा था, या फिर विक्रांत ने अपनी उस सीक्रेट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक का सफल परीक्षण किया था जिसे भारत ने अब तक दुनिया की नजरों से बचा कर रखा था? सोचिए, एक ऐसा दृश्य जहां दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान उड़ रहा है और अचानक उसके सारे नेविगेशन सिस्टम फेल हो जाते हैं, संचार टूट जाता है और विमान पूरी तरह बेकाबू होकर समंदर की ओर बढ़ने लगता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक ब्लाइंडनेस कहा जाता है। क्या भारत ने चाबहार की ओर बढ़ते खतरों को भांपते हुए यह साइलेंट निशाना लगाया था? हालांकि भारत सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक मोहर नहीं लगाई है, लेकिन विक्रांत की उस क्षेत्र में मौजूदगी और 7 युद्धपोतों का सुरक्षा घेरा यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। असल में अमेरिका चाबहार को इंटरनेशनल सिक्योरिटी जोन बनाकर वहां अपना सैन्य बेस स्थापित करना चाहता था। लेकिन जैसे ही F-18 की यह घटना हुई, वॉशिंगटन को समझ आ गया कि भारत की पूरी ताकत का मतलब सिर्फ संख्या नहीं बल्कि तकनीकी श्रेष्ठता भी है। इस एक घटना ने हॉर्मुज की पूरी बिसात पलट दी। ईरान, जो भारत के जहाजों को रोक कर बैठा था, उसने तुरंत अपना रुख नरम किया और हमारे जहाजों को ससम्मान विदा किया। यह विक्रांत की वह बड़ी जीत थी जिसके लिए एक भी गोली नहीं चलानी पड़ी। 7 भारतीय युद्धपोतों ने जब हॉर्मुज को घेरा तो संदेश साफ था, भारत के व्यापारिक मार्ग और हमारी रणनीतिक संपत्तियों की सुरक्षा पर कोई दूसरा झंडा नहीं लहराएगा, चाहे वह चाबहार हो या हॉर्मुज। भारत ने अपनी सैन्य ताकत और कूटनीतिक सूझबूझ से यह साबित कर दिया है कि 21वीं सदी का भारत अपनी सीमाओं की रक्षा समंदर के उस पार जाकर भी करना जानता है। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या ट्रंप प्रशासन अब चाबहार को लेकर अपना इरादा बदलेगा या पर्दे के पीछे कोई नया खेल शुरू होने वाला है? दोस्तों, इस पूरे महासंग्राम में एक और खिलाड़ी है जो पर्दे के पीछे से सब देख रहा है, और वह है चीन। चाबहार पर भारत की बड़ी जीत और हॉर्मुज में 7 युद्धपोतों की तैनाती ने सिर्फ अमेरिका और ईरान को ही नहीं बल्कि बीजिंग और इस्लामाबाद के भी पसीने छुड़ा दिए हैं। याद रखिए, चाबहार सिर्फ ईरान का पोर्ट नहीं है, यह चीन के सीपेक और पाकिस्तान के ग्वादर का सबसे बड़ा कांट है। अगर अमेरिका चाबहार पर नियंत्रण कर लेता तो यह चीन के लिए भी एक बड़ा झटका होता। लेकिन भारत ने अपनी पूरी ताकत झोंककर यह साबित कर दिया कि यहां का बॉस सिर्फ भारत है। विक्रांत का पलटवार, F-18 का रहस्यमयी पतन और चाबहार पर भारत का अटूट नियंत्रण, ये तीनों घटनाएं इशारा कर रही हैं
एक न्यू इंडिया की तरफ। वो इंडिया जो किसी का नुकसान नहीं चाहता, लेकिन अगर उसे जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया तो उसे क्या करना है बखूबी जानता है। तो दोस्तों, हॉर्मुज की इन खौलती लहरों और चाबहार के रणनीतिक गलियारों से जो सच निकलकर सामने आया है वो बिल्कुल साफ है। भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक ऐसी वैश्विक महाशक्ति बन चुका है जो अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिए समंदर का भूगोल बदलने का दम रखता है। 7 भारतीय युद्धपोतों का वो घेरा और आईएनएस विक्रांत का साइलेंट पलटवार इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। क्या अमेरिका का F-18 गिरना महज एक तकनीकी खराबी थी, या फिर भारत ने अपनी अदृश्य ढाल से दुनिया को अपनी असली शक्ति दिखा दी है? चाबहार पर भारत का नियंत्रण बरकरार रहना न सिर्फ हमारी कूटनीतिक जीत है बल्कि उन करोड़ों भारतीयों के भरोसे की जीत है जो अपने देश को विश्व गुरु बनते देखना चाहते हैं। मिडिल ईस्ट की इस बिसात पर भारत ने अपना चेकमेट चल दिया है। दोस्तों, बात सिर्फ हॉर्मुज या चाबहार तक खत्म नहीं होती। जब एक शेर शिकार पर निकलता है तो जंगल के हर कोने में सन्नाटा छा जाता है। अमेरिका और ईरान के बीच भारत ने जो कूटनीतिक और सैन्य सर्जिकल स्ट्राइक की है उसकी गूंज बीजिंग की दीवारों तक पहुंच चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि चीन इस पूरी तस्वीर में अचानक कहां से आ गया, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह ड्रैगन की सबसे बड़ी कमजोरी और भारत के सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक की कहानी है। जैसे ही आईएनएस विक्रांत ने हॉर्मुज में अपना दम दिखाया और चाबहार पर भारत का नियंत्रण पुख्ता हुआ, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पसीने छूट गए। क्यों? क्योंकि चाबहार से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, जिसे चीन ने अरबों डॉलर फूंक कर इसलिए बनाया था ताकि वह अरब सागर पर राज कर सके और भारत को घेर सके। चीन की इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति का सबसे बड़ा मोती था ग्वादर, लेकिन भारत ने चाबहार को अभेद्य किले में तब्दील करके चीन के इस मोती को चकनाचूर कर दिया है। आज ड्रैगन को यह खौफ सता रहा है कि अगर भारत ने चाबहार में अपना नेवल बेस बना लिया तो ग्वादर में बैठे चीनी जहाजों की सांसें भारतीय नौसेना के रहमोक्रम पर टिक जाएंगी। और इसी खौफ का नतीजा है कि चीन ने बौखलाहट में अपने सबसे खतरनाक जासूसी जहाजों और परमाणु पनडुब्बियों को हिंद महासागर की तरफ रवाना कर दिया है। सैटेलाइट इमेजरी से यह साफ हो चुका है कि मलक्का स्ट्रेट को पार करते हुए चीनी नौसेना के कई युद्धपोत अरब सागर की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मकसद है भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना और पाकिस्तान को यह तसल्ली देना कि उनका आका अब भी जिंदा है। लेकिन चीन यह भूल गया कि यह 21वीं सदी का वो नया भारत है जो दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना जानता है। जैसे ही चीनी पनडुब्बियों ने हिंद महासागर में घुसपैठ की कोशिश की, आसमान से मौत का फरिश्ता बनकर भारत के P-8I पोसाइडन विमानों ने उड़ान भर ली। दोस्तों, पोसाइडन कोई आम विमान नहीं है, इसे समंदर का सिकंदर और पनडुब्बियों का काल कहा जाता है। समंदर की सैकड़ों मीटर गहराई में छिपी दुश्मन की पनडुब्बी की धड़कन को भी यह विमान आसमान से ही सुन लेता है। अंडमान निकोबार से लेकर अरब सागर तक भारत ने ऐसा जाल बिछाया कि चीनी पनडुब्बियों को अपनी जान बचाकर उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। चीनी पनडुब्बियों को अपनी जान बचाकर उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। समंदर के भीतर चल रहे इस खामोश युद्ध ने ड्रैगन को उसकी असली औकात दिखा दी है। चीन को अब यह अच्छी तरह समझ आ गया है कि हिंद महासागर का नाम हिंद महासागर सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि यह भारत के नीचे है, बल्कि इसलिए है क्योंकि यहां सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का हुक्म चलता है। लेकिन इस पूरी जियोपॉलिटिकल सुनामी में अगर किसी की सबसे ज्यादा नींद उड़ी हुई है तो वह है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। जंग के बीच इस्लामाबाद के हुक्मरान आज खौफ से कांप रहे हैं। उन्हें 1971 का वो खौफनाक मंजर याद आ रहा है जब भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत कराची बंदरगाह को आग के गोले में तब्दील कर दिया था। आज जब आईएनएस विक्रांत अपने घातक MiG-29 और अचूक ब्रह्मोस मिसाइलों के साथ अरब सागर में गश्त लगा रहा है, तो पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि किसी भी पल भारत ग्वादर और कराची को पूरी तरह से ब्लॉक कर सकता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही वेंटिलेटर पर है
और अगर भारत ने समंदर से उसके व्यापारिक रास्ते बंद कर दिए तो यह देश बिना एक भी गोली चलाए हमेशा के लिए घुटनों पर आ जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया में आज सिर्फ एक ही चर्चा है कि कैसे भारत ने अमेरिका जैसी दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को आंखें दिखाकर अपने जहाजों को छुड़ा लिया और उनके अपने नेता भीख का कटोरा लेकर दुनिया भर में घूम रहे हैं। यह सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं है दोस्तों, यह उस राष्ट्रवादी सोच और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की प्रचंड जीत है जिसने आज भारतीय सेना के हाथों को पूरी तरह से खोल दिया है। अब जरा अमेरिका की तरफ चलते हैं। वॉशिंगटन के ओवल ऑफिस में बैठे रणनीतिकार आज अपना सिर पकड़कर बैठे हैं। अमेरिका को लगता था कि वह कड़े प्रतिबंधों का डर दिखाकर भारत को अपनी उंगलियों पर नचा लेगा। अमेरिका चाहता था कि भारत ईरान से अपने सारे रिश्ते तोड़ ले, चाबहार को पूरी तरह छोड़ दे और मध्य पूर्व में पूरी तरह से वॉशिंगटन की कठपुतली बन जाए। लेकिन भारत की कूटनीतिक चाणक्य नीति ने वॉशिंगटन के हर दांव को उसी पर उल्टा कर दिया। जब अमेरिका ने दबाव बनाने की कोशिश की तो नई दिल्ली ने साफ कह दिया कि हम किसी गुट के पिछलग्गू नहीं हैं। हमारी विदेश नीति दिल्ली से तय होती है, वॉशिंगटन या लंदन से नहीं। भारत ने कूटनीतिक शतरंज पर ऐसी चाल चली कि आज सऊदी अरब और यूएई जैसे अमेरिका के सबसे पुराने और कट्टर सहयोगी भी भारत की तरफ देख रहे हैं। मध्य पूर्व के इन देशों को अब यह समझ आ गया है कि अमेरिका एक डूबता हुआ जहाज है जो सिर्फ अपने मतलब के लिए दूसरों का इस्तेमाल करता है। उन्हें एक ऐसे भरोसेमंद दोस्त की तलाश है जो उनकी सुरक्षा की ठोस गारंटी दे सके, और आज की तारीख में वह दोस्त सिर्फ हिंदुस्तान है। दोस्तों, भारत ने अरब सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक जो वर्चस्व कायम किया है, उसके पीछे एक और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है जिसके बारे में दुनिया की मीडिया बात करने से भी खौफ खाती है, और वह है भारत की न्यूक्लियर ट्रायड यानी जल, थल और नभ से परमाणु हमला करने की अकल्पनीय क्षमता। खुफिया सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि जिस वक्त हॉर्मुज में यह पूरा ड्रामा चल रहा था, ठीक उसी वक्त भारत की स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत अपनी एक बेहद सीक्रेट पेट्रोलिंग पर थी। अरिहंत का समंदर की गहराइयों में होना दुश्मन के लिए साक्षात मौत के साए की तरह है। इस पनडुब्बी में अचूक बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात हैं जो समंदर के भीतर से ही हजारों किलोमीटर दूर दुश्मन के किसी भी शहर को पलक झपकते राख के ढेर में बदल सकती है। भारत ने बिना कुछ कहे, बिना कोई शोर मचाए, अमेरिका, चीन और पाकिस्तान तीनों को एक साथ यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अगर किसी ने भी भारत के सामरिक हितों के साथ खिलवाड़ करने की जुर्रत की तो उसका अंजाम इतना खौफनाक होगा कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। यह कोई फिल्मों की काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि यह आज के उस नए भारत की हकीकत है जिसे देखने का सपना हमारे वीर जवानों और स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। लेकिन इस भयंकर शतरंज का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। समंदर की गहराई में अभी कई ऐसे खौफनाक राज दफन हैं जो बाहर आने बाकी हैं। चीन चुप बैठने वाला नहीं है और अमेरिका भी अपनी इस अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती का बदला लेने के लिए कोई नया और खतरनाक चक्रव्यूह जरूर रचेगा। ग्लोबल खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि अब यह महायुद्ध समंदर से निकलकर सीधे स्पेस और साइबर वॉरफेयर की तरफ मुड़ने वाला है। क्या ड्रैगन अपनी डार्क सैटेलाइट्स के जरिए भारत के पूरे संचार सिस्टम को एक झटके में निशाना बनाने की साजिश कर रहा है? क्या अमेरिका कोई ऐसा डार्क और अंडरकवर ऑपरेशन प्लान कर रहा है जिससे भारत के इस बढ़ते वैश्विक कदम को रोका जा सके? और इन सबसे बड़ा सवाल प्रेरणा मार्ग के हर सच्चे देशभक्त और जागरूक दर्शक के लिए, क्या भारत को अब अपनी नौसेना को और भी ज्यादा आक्रामक रूप में सीधे साउथ चाइना सी में उतार देना चाहिए ताकि चीन को उसी के घर में घुसकर घेरा जा सके? लड़ाई अब सिर्फ हमारी सरहदों को बचाने की नहीं रह गई है। लड़ाई अब पूरी दुनिया पर यह साबित करने की है कि विश्व गुरु का सिंहासन अब खाली नहीं है। जो आग आज मिडिल ईस्ट के समंदर में लगी है, उसकी लपटें अब बहुत जल्द बीजिंग के महलों तक पहुंचने वाली हैं। असली और सबसे विनाशकारी तूफान तो अभी आना बाकी है और भारत की अगली चाल ऐसी होगी जो पूरी दुनिया की सांसें रोक देगी। जैसे ही भारत को भनक लगी
कि चीन साइबर स्पेस और सैटेलाइट्स के जरिए कोई नापाक साजिश रच रहा है, नई दिल्ली ने अपनी डिफेंस स्पेस एजेंसी और साइबर कमांड को इस लड़के को इसकी गर्लफ्रेंड धोखा देती है और उसे पानी में गिरा देती है। पानी के अंदर उसे मिलता है खजाना रहा है। नई दिल्ली ने अपनी डिफेंस स्पेस एजेंसी और साइबर कमांड को हाई अलर्ट पर कर दिया। ड्रैगन को लगता था कि वह अंतरिक्ष में बैठकर भारत की जासूसी कर लेगा, लेकिन वह भूल गया कि भारत वह देश है जिसने मंगल और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना परचम लहराया है। खुफिया सूत्रों की माने तो भारत ने अपने एंटी सैटेलाइट वेपन सिस्टम यानी मिशन शक्ति को स्टैंड बाय पर रख दिया है। यह चीन के लिए एक सीधा और खौफनाक अल्टीमेटम है कि अगर हमारी संचार प्रणालियों पर कोई साइबर अटैक हुआ तो तुम्हारे जासूसी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में ही राख के ढेर में बदल दिया जाएगा। और समंदर की बात करें तो भारत ने अब सिर्फ अपनी रक्षा करने की नीति को पीछे छोड़ दिया है। आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत के नेतृत्व में भारतीय नौसेना ने अब मलक्का स्ट्रेट को पूरी तरह से चौक करने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। मलक्का स्ट्रेट वह संकरा रास्ता है जहां से चीन का 80% से ज्यादा तेल और व्यापार गुजरता है। यह चीन की शहरग है। अगर भारत ने इस रास्ते पर अपने जंगी जहाजों का पहरा बिठा दिया तो बीजिंग की फैक्ट्रियां रातों रात बंद हो जाएंगी और उनकी पूरी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। इसके साथ ही क्वाड देशों के चक्रव्यूह ने ड्रैगन की बची खुची उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर भारत नौसैनिक युद्धाभ्यास के जरिए जो शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, उसने साफ कर दिया है कि इंडो पैसिफिक में ड्रैगन की दादागिरी के दिन अब लद चुके हैं। अब भारत ने वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों के साथ मिलकर साउथ चाइना सी में ब्रह्मोस मिसाइलों की तैनाती और उनका निर्यात तेज कर दिया है, जिससे चीन के पड़ोसियों को भी ड्रैगन से लड़ने के लिए एक नई संजीवनी मिल गई है। जो चीन कल तक दूसरों की जमीनों और समंदर पर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठा था, आज वह खुद अपने ही आंगन में बुरी तरह घिर चुका है।